कि आ गई हूँ आपसे बात करने के लिए। लेकिन अगर आपको आपके जीवन की समस्या से निजात पानी है तो उसके लिए आपको भी तो कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना, मुझे कॉल करके। चलिए तो जल्दी से कॉल कीजिए और मैं बताती हूँ आज का तीसरा उपाय। तीसरा उपाय क्या रहेगा? तीसरा उपाय ये रहेगा कि आप में से काफ़ी लोगों को ये पता होना चाहिए लेकिन नहीं पता होता है, वो ये जो नमक होता है यानी जो सॉल्ट होती है वो किचन में कभी भी खुली हुई नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि जो नमक होता है वो हमारे फाइनेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी स्थिति में अगर नमक का खुला होना यहाँ पे ये चीज़ दिखाता है कि हमारे फाइनेंसेस जो हैं वो बहुत जल्दी खर्चा करवाता है। तो आप ध्यान रखिए और जल्दी से अपने किचन में जाइए और ये देखिए कि कहीं आपकी नमक की शीशी जो है वो खुली तो नहीं है। चौथा उपाय बताती हूँ। चौथा उपाय जो हमारी माँ, मम्मी, दादी सब ने हमें बचपन से सिखाया हुआ है वो बिल्कुल ये कि जब भी पहली रोटी आप अपने किचन में अपने चूल्हे पे बनाए तो पहली रोटी आपने देनी है गाय को, दूसरी रोटी आपने देनी है किसी भी स्ट्रीट डॉग को दे सकते हैं, कुत्ते को देनी है। उसके बाद ही आप घर में उस खाने को ग्रहण कीजिए। आप देखेंगे यकीनन आपकी बरकत तो खुलेगी। यहाँ तक कि आप देखेंगे अगर बहुत लंबे समय से कई लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा पैसा जो है वो ब्लॉक्ड हो गया है, तो आपका जो पैसा ब्लॉक्ड है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। और जल्दी से आपको एक बात यहाँ पे और बता दूं, अगर आप में से कुछ कॉलर्स हैं जो मुझसे बात तो करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं और सबके सामने कॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए क्योंकि स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है ना, इस शो के ख़त्म होने के बाद भी आप मुझे इस पर कॉल कर सकते हैं और पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके भी आप अपनी परेशानी से हमेशा हमेशा के लिए यकीन मानिए छुटकारा पा सकते हैं। चलिए लेते हैं एक और कॉलर। मुझे लगता है लोग मुझे बहुत ध्यान से यहाँ पे सुन रहे हैं और आ गया है एक और कॉलर का कॉल हमें। चलिए उनसे जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं। हेलो, वेलकम, सुस्वागतम आपका। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो। हाँ जी मैम, मैं ऋषिता बात कर रही हूँ पुणे से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो एस्ट्रो पॉइंट पे। बताइए अपनी समस्या बताइए मुझे। मैम, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, मेरी शादी हो पाएगी उससे या नहीं? चलिए आपकी शादी के लिए यहाँ पे कार्ड देख लेते हैं कि आपकी शादी जिस व्यक्ति से आप प्यार करती हैं उन व्यक्ति से आपकी शादी होने के चांसेस हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपली एक सजेशन यहाँ पे दूँ तो कार्ड यहाँ पे इंडिकेट करें कि शादी होने की संभावना जो है वो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कम लगती है। मेरे हिसाब से आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। उसका कारण ये होगा क्योंकि कहीं ना कहीं आप फैमिली एडजस्टमेंट में आपको प्रॉब्लम होगी इस शादी में, लेकिन फिर भी अगर आप इस शादी को कंटिन्यू करना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि इसी व्यक्ति से आपकी शादी हो, तो आपको करने होंगे मेरे बताए हुए कुछ उपाय। तो उसके लिए आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा। इस शो के ख़त्म होने के बाद आप मुझे कॉल कर सकती है और मैं आपको काफ़ी चीज़ें बता सकती हूँ। आपके लिए जो कार्ड है वो इंडिकेट करता है कि अपनी शादी के लिए आपने सिंपल एक करना है, आपने एक चांदी का सिक्का लेना है। उस चांदी के सिक्के को आपने एक कटोरी चावल के अंदर डिप करना है, उसके ऊपर रोली और ध्यान रखिए हल्दी आप ज़रूर लगाएं। ये करने के बाद आपने करना क्या है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपने जाना है इसमें किसी भी शिव मंदिर में आपने जाना है और जहाँ पे भी शिव परिवार हो उनके सामने ये आपने रख देना है। साथ के साथ एक स्लिप लीजिएगा, उस स्लिप पे अपनी इच्छा ज़रूर आप जाहिर कीजिएगा और उसके बाद इस स्लिप को आप उनके पैरों के नीचे यहाँ पे रख दीजिए। आपने करना क्या है कि वहाँ पे शिवलिंग पे आपने अभिषेक करना है। ध्यान रखिए जब आप अभिषेक करें उसमें चावल, लौंग, इलायची और शहद ज़रूर होना चाहिए। आप इससे शिवलिंग पे अभिषेक करें और उसके बाद आप आराम से घर आ जाए। ये आपको 8 सोमवार करना है और आप देखेंगे कि आपकी प्यार से जुड़ी जो समस्या है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया होगा। तो देखा आपने, चाहे आपका काम हो, चाहे आपका करियर हो या फिर हो आपके करियर से रिलेटेड कोई भी इशू, आप मुझे यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और आप भी बाकी कॉलर्स की तरफ फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी परेशानी को सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे थे पैसे से जुड़ी समस्या के बारे में, ये तो आपको मैंने बता ही दिया और आप भी मानेंगे कि यकीनन पैसा खुदा नहीं है, पर आज के ज़माने में खुदा से कम भी नहीं है, क्योंकि हमारी सारी प्रॉब्लम्स के जो सल्यूशन है ज़्यादातर वो पैसे से ही कंप्लीट होते हैं। तो चलिए जल्दी से पेन कॉपी ले लीजिए और नोट कीजिए आज का पैसे से जुड़ा हुआ 5वां अचूक उपाय। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो अपने किचन या जहाँ पे भी आप झाड़ू रखते हैं, ध्यान रखिए कि वो जो झाड़ू है, कभी भी कोई भी गेस्ट आए आपके घर में, कोई भी मेड सर्वेंट काम करे तो उनके सामने बहुत ज़्यादा विजिबल ना हो। आप झाड़ू लगाने के बाद उसे किसी सीक्रेटिव जगह या किसी अंधेरे में रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा बोला जाता है
कि झाड़ू में जो होते हैं वो माता महालक्ष्मी जी का आगमन होता है, माता महालक्ष्मी जी उसमें विराजमान होती है। सो ऐसी स्थिति में झाड़ू को जो है हमेशा छुपा के रखना चाहिए। मैं बात कर रही थी छुपा के रखने की, और जुड़ गए हमारे साथ एक और कॉलर जो हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं। तो चलिए ले लेते हैं एक और कॉलर और जानते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रही हैं? मैम मेरा नाम पूजा है। जी पूजा, बताइए। मैम मुझे ये जानना है कि मैं काफी समय से प्रयास कर रही हूँ पर हमारा अपना खुद का घर नहीं हो पा रहा है। अच्छा, कितने समय से आप लोग ट्राई कर रहे हैं खुद के घर के लिए? मैम पिछले 4-5 साल हो गया कोशिश करते करते। चलिए रुकिए, आपके लिए कार्ड यहाँ पे निकालती हूँ। और क्रिस्टल बॉल गेजिंग मुझे यहाँ पे इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं आपके घर की जो समस्या है वो 1.25 साल तक में मेरे हिसाब से यहाँ पे दूर हो जानी चाहिए, क्योंकि जो भी हर्डल, जो भी प्रॉब्लम आपके घर बनने में आ रही है वो यहाँ पे स्थिति आ रही है फाइनेंस को लेके। आज मैंने इसी शो पे फाइनेंस रिलेटेड 5 अचूक उपाय बताए हैं, आप उनकी ज़रूर सुनिएगा और उन उपायों को ज़रूर कीजिएगा। साथ के साथ मुझे यहाँ पे लगता है आपका जो घर बनेगा, जैसे मैंने बताया 1.25 साल में, मुझे लगता है चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके खुद के घर यहाँ पे बनने के। आपके घर के जो भी मेल है वो थोड़े एडमेंट हो रहे हैं घर को लेके कि ऐसा नहीं, ऐसा घर चाहिए, इस लोकेशन में नहीं, यहाँ चाहिए नहीं, इतना महंगा हम नहीं ले सकते, बजट इशू हो रहा है। सो कहीं ना कहीं कोई मेल इंटरफेरेंस की वजह से आपके घर में और ज़्यादा डिले आ रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये चीज़ बोलता है कि हम जो भी चीज़ पाना चाहते हैं, अगर हम उसे जितने क्लियर तरीके से बोलेंगे वो चीज़ उसी तरीके से एफर्म हो जाती है। तो आप अपनी इंटेंशन को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कीजिए। आप जाते जाते एक उपाय नोट कर लीजिए। आपने करना क्या है, मंगलवार के दिन आपने जाना है भगवान हनुमान जी के मंदिर में, और आपने वहाँ पे क्या करना है, हनुमान जी को आपने ऑरेंज चंदन चढ़ाना है और साथ के साथ चमेली का तेल ज़रूर चढ़ाइए उनको एक पान का पत्ता चढ़ाइए और अपनी मनोकामना ज़रूर मानिए। आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी हो जाएगी। आई होप कि आपको आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन जल्दी मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चलिए, तो इन कॉलर को मैं इनका उपाय बता ही रही थी। इससे पहले एक और कॉलर है जो हमसे आज कनेक्ट हो गए हैं और हमसे बात करना चाहते हैं। हेलो, वेलकम, अभिनंदन, सुस्वागतम, नमस्कार जी मेरे शो एस्ट्रो पॉइंट पे आपका, बताइए। नमस्कार मैम, राहुल बात कर रहा हूँ। जी राहुल जी बताइए। मैम ट्रांसपोर्ट का काम है हमारा। राहुल जी आपकी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है, ज़रा थोड़ा ज़ोर से बोलिए फ़ोन पे। मैम ट्रांसपोर्ट का काम हमारा है, गाड़ियों का काम है। अच्छा जी, बताइए। तो मैम हमारे जो है आए दिन कोई ना कोई दुर्घटनाएं, जितने भी करीब 150-200 गाड़ियां हैं, तो आए दिन एक्सीडेंट होता है। आए दिन 1 महीने में 2 महीने में एक्सीडेंट होता रहता है, बहुत नुकसान होता है जी। मैं यहाँ पे जो कार्ड देख पा रही हूँ ना राहुल जी, आपने मुझे बताया एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, और यहाँ पे डाउजर भी मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके ऑफिस का जो स्पेस है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी हो रखी है। आपके ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं, आपके जो भी लेबर होंगे, आपके पार्टनर्स होंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी या कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा है, ऐसी मुझे सिचुएशन लग रही है। और किसी ना किसी का ऑरा जो है वो काफ़ी नेगेटिव है। ऐसी स्थिति में आपने करना क्या है, आपने ये उपाय करना है, शनिवार को ये उपाय आपने करना है, और आपने क्या करना है, घोड़े की नाल लेकर आनी है। आपने उस घोड़े की नाल को अच्छे से आपने गंगा जल से शुद्ध करना है, साफ करना है। उसके बाद उसको आपने अपने एंट्रेंस पे लगाना है। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने करनी है, एक ग्लास लीजिए कांच का। ध्यान रखिए जो ग्लास होगा वो कांच का ही होगा, प्लास्टिक या स्टील का मत ले लीजिएगा गलती से। कांच का ग्लास लीजिए और उसके अंदर पानी भरिए, उसके अंदर एक नींबू जो है वो डिप कर दीजिए, और थोड़ा सा जो सेंधा नमक, जिसे हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, उस सेंधा नमक को उसके अंदर डालिए और अपने ऑफिस के चारों कोनों पे एक एक सेट बना के इसको रख दीजिए। इसको आप हर 3 दिन के बाद चेंज कीजिए। आप देखेंगे 1 से 2 महीने के बीच में आपके यहाँ जो भी एक्सीडेंटल या जो भी नेगेटिव इशू है वो मिनटों में यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हैं, एस्ट्रो पॉइंट के जरिए अपनी तोशिका रजोरा से मिलना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली स्क्रीन पे फ्लैश किए गए नंबर पे कॉल करना है, मुझसे बात करनी है, मुझसे जुड़ना है, मुझसे कनेक्ट होना है, और बस सिंपली अपने क्वेश्चन का आंसर मुझसे पूछना है। मैं मिनटों में आपको यहाँ पे जवाब भी दे दूंगी। तो ये इतना सिंपल है ना, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जल्दी से अपना स्मार्टफोन उठाइए और स्मार्टफोन को स्मार्ट
स्मार्टली यूज करिए। अब जानिए वास्तु के जरिए आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं माता महालक्ष्मी जी को, और बता रही हूँ आपको उनसे जुड़े हुए कुछ उपाय। आप ये समझिए, पैसे को अगर आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होता है वो बेसिकली आपका दिया जलाने का यानी फायर का जोन होता है, फायर का एरिया माना गया है। अगर उस जगह पे आप फायर को रखेंगे, ऐसे स्थिति में आपका जो फाइनेंस है काफ़ी इंक्रीज होगा। जनरली लोग यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं कि क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि आपके घर में वास्तु के अनुसार जो मंदिर है वो नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट में होना चाहिए, उस जगह पे दिया ज़रूर जलाएं, लेकिन दिया की जो बाती है उसकी डायरेक्शन को अगर आप साउथ ईस्ट में रखेंगे तो आपका जो पैसा है उसमें बचत भी होगी और बरकत भी। जल्दी से एक और कॉलर ले लेते हैं जो हमसे जुड़ गए हैं। हेलो जी, वेलकम, बताइए। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम, मैं राघव बात कर रहा हूँ मुंबई से और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। जी बताइए जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ लेकिन उससे मेरे झगड़े बहुत होते, बनती नहीं है। क्या हमारी शादी चल पाएगी, हो पाएगी आगे, इस बारे में जानना है। जी बिल्कुल। देखिए, आपकी शादी के बारे में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपकी शादी जो है वो बिल्कुल चल पाएगी। आपके बीच में जो भी झगड़े हो रहे हैं वो एक दूसरे को लेके अंडरस्टैंडिंग के इशू यहाँ पे हो रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है दोनों के बीच में, जिसकी वजह से रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ रही है। रूइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे रूइन का जो साइन है वो भी यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, आप दोनों को ज़रूर शादी करनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, ये शादी ज़रूर चल जाएगी। आपको एक उपाय बता देती हूँ जिससे आप दोनों के बीच में जो मन मुटाव आजकल चल रहा है वो मन मुटाव में गिरावट आ जाएगी। आपने करना क्या है, आपने सिंपल सी एक चीज़ करनी है, वो ये, फ्राइडे के दिन एक ग्लास लीजिए, उसके अंदर पानी भरिए, उसके अंदर थोड़ी सी चीनी या मिश्री डाल दीजिए। ये करने के बाद आपने करना क्या है, इसको आपने 7 बार अपने ऊपर और अपने पार्टनर की फोटो के ऊपर से आपने उतारना है। और ये करने के बाद आपने क्या करना है, किसी भी पार्क में जाके या किसी भी पौधे में आप ये पानी डाल सकते हैं। आप देखेंगे कि आप दोनों के बीच की जो भी नेगेटिविटी है वो ऐसे झट दूर हो जाएगी। आई होप आपको आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जल्दी से एक और कॉलर ले लेते हैं भाई। आज तो कॉलर्स मुझे लगता है बहुत ही ध्यान से और बहुत धैर्य से मेरा ये शो सुन रहे हैं। चलिए एक और कॉलर से जुड़ते हैं और देखते हैं कि वो हमसे क्या बात करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं हमें। हेलो जी, वेलकम, अभिनंदन, सुस्वागतम, बताइए। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, बताइए। मैम मेरा नाम मोहित शर्मा है जी। शादी को 8 साल हो गए लेकिन अभी कोई बेबी नहीं है मैम। अच्छा, तो आप संतान के बारे में जानना चाहते हैं। मुझे एक चीज बताइए, क्या मेडिकली आपने चीजें चेक करवाई हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम दिखती है? मैंने सब कुछ करा लिया है। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम दिखती है या नहीं दिखती? नहीं मैम, डॉक्टर तो मेडिकली फिट बताते हैं। ठीक है, चलिए मैं देख लेती हूँ। देखिए, आपके घर में संतान ना होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है यहाँ पे, वो है मेंटल स्ट्रेस और टेंशन मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है आसपास के एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि जो आपकी पार्टनर यानी आपकी वाइफ के बारे में बात करें तो आपके घर वालों को लेके वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। लड़ाई झगड़ा टेंशन जो है वो रोज़मर्रा की चीज़ बन चुका है आपके घर में, ये मुझे काज़मिया क्लियरली दिख रहा है। और यही एक कारण है जिसकी वजह से शी इज़ नॉट एबल टू कंसीव। यहाँ पे अगर मैं डाउज़र भी देखूँ तो डाउज़र दिखाता है कि मेडिकली भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप जल्दी कंसीव कर पाएंगे। अगले 6 से 8 महीने में मुझे टाइम पीरियड बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है जब ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी और आप जल्दी से पापा बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, एक उपाय करना है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी उपाय आपको बता रही हूँ। आपने करना कि अपनी वाइफ को बोलिए कि उनको कृष्ण चालीसा पढ़नी है। ये उनको वेडनेसडे से शुरू करना है, कृष्ण चालीसा पढ़नी है एक दिन में 7 बार। इसको 49 डेज तक उनको बोलिए कि नियमित रूप से पढ़े। साथ के साथ हर वेडनेसडे यानी हर बुधवार आप भगवान कृष्ण जी को माखन मिश्री का भोग लगाइए। आप देखेंगे आपकी जो ये मनोकामना है वो कैसे ठाकुर जी बहुत जल्दी पूरी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए और हमें अपना समझने के लिए। भाई मुझे तो आज बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। क्या आपको भी मज़ा आ रहा है? लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनसे बात करना, उनकी चीज़ों को समझना, उनकी इच्छाओं को जानना, इससे भला कोई अच्छा काम हो सकता है? नहीं ना।
तो अगर आप भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं लेकिन अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप सबके सामने अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं जानना चाहते, तो इस शो के ख़त्म होने के बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे जो फ्लैश हो रहा है नंबर उस पर, और आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और जान सकते हैं अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन। चलिए, क्योंकि बात कर रहे थे पैसे की, तो बताती हूँ पैसे से जुड़े कुछ और टिप्स और कुछ और उपायों के बारे में। आप जल्दी से एक उपाय नोट करिए। सबसे पहले तो आप उठिए, जी हाँ, आप ही से बात कर रही हूँ, उठिए और अपनी घर की खिड़की के पास जाइए। देखिए कि कहीं आपको आपके पड़ोसी के कोई भी कपड़ा सूखता हुआ या फिर वॉशिंग मशीन तो नहीं दिख रही। ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि जो आपका फाइनेंस है वो बाहर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है आपके घर के अंदर आने से पहले। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, आपने सिंपल एक काम करना है, उस पर पर्दा लगा दीजिए। ऐसी सिचुएशन में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए, एक और कॉलर हमसे जुड़ गए, हमसे बात करना चाहते हैं। वेलकम जी, स्वागत है आपका मेरे शो एस्ट्रो पॉइंट पे। बताइए, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो। हाँ जी, बताइए। हेलो मैडम, मैं राजीव शर्मा बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हाँ मैडम, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ पिछले 3 साल से। अच्छा। और मैं पिछले 3 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। 3 साल से आपने कहा आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और 1-2 नंबर से रह जाता हूँ। ठीक है, तो आप ये जानना चाहते हैं कि आप दोबारा ट्राई करें तो क्या चांसेस है सक्सेस रेट के? हाँ, कितना टाइम लग जाए, कब तक हो जाएगा मैडम? जी बिल्कुल, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि कब तक हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो मुझे टाइम पीरियड लगता है, मुझे 1 से 2 ट्रायल्स जो हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। क्रिस्टल बॉल गेजिंग भी यहाँ पे मुझे ब्लू एंड येलो कलर की एक लाइट दिखा रहा है, और क्लियरली ये चीज़ मैं सेंस कर पा रही हूँ कि आपको कम से कम ये टाइम पीरियड लगेगा, 1 से 2 ट्रायल्स लगेंगे, और सेकंड ट्रायल में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आप इसको यकीनन क्लियर कर लेंगे और आपका जो है वो एंट्रेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको एक जल्दी से एक उपाय बता देती हूँ, जो आप करें तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आपने सिंपली करना क्या है, आपने अपने घर पे जहाँ पे भी आपका स्टडी टेबल हो, जहाँ पे भी आप एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आपने करना क्या है, अपने घर पे वहाँ पे जाइए उस टेबल के पास और देखिए कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहाँ पड़ती है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एक टावर आता है जिसको हम बोलते हैं स्टडी टावर। ईजिली गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। ये टावर को आप रखिए और इसको आप उस डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखिए। आप देखेंगे पढ़ाई में आपका कंसंट्रेशन भी लगेगा और जो भी आप पढ़ेंगे वो बिल्कुल भी भूल नहीं पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स। तो देखा, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। चलिए जल्दी से एक और कॉलर ले लेते हैं भाई। एक और कॉलर है जो हमसे बात करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। वेलकम, वेलकम है आपका मेरे शो एस्ट्रो पॉइंट पे। बताइए अपनी समस्या। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार। आप थोड़ा तेज बोलेंगी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम प्रिया है। हाँ जी। जी मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे बताओ पति प्रिया। जी हेलो। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ, बताइए। जी जी काफी टाइम से मेरे पति की नौकरी नहीं लग पा रही है। कितना प्रयास करते हैं लेकिन बार बार जाते हैं, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ये पूछना चाहती है कि उनकी नौकरी कब तक लग जाएगी? जी बिल्कुल। जी बताती हूँ आपको। प्रिया, यहाँ पे मुझे लगता है आपके हस्बैंड की नौकरी जैसी वो चाहते हैं ऐसी नौकरी लगने में समय लग जाएगा, अक्टूबर तक का। ये पीरियड मुझे लगता है आपके हस्बैंड के लिए काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि उनकी जो मनचाही जॉब है, जो इतने सालों से जिस जॉब को वो पाना चाहते हैं, इतने सालों से जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो सफलता उनको ज़रूर यहाँ पे मिलेगी। साथ के साथ आपको एक उपाय ज़रूर मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ। आपने सिंपली करना क्या है,
आपके हस्बैंड की जॉब लग जाए, इसके लिए आपने ग्रीन कलर का एक पेपर लेना है। उस ग्रीन कलर के पेपर पे आपने एक दालचीनी की स्टिक लेनी है, यानी सिनेमन स्टिक जो होती है वो लेनी है, जो किचन में हमारे आसानी से अवेलेबल होती है। उसको आपको रोल करना है। रोल करने के बाद आपने क्या करना है, इसको आपने बांध देना है लाल या पीले रंग की रोली के साथ। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको एक कटोरी में रखना है। इसके अंदर थोड़ा सा आपने सेंधा नमक रखना है, ये स्लिप को रखना है जो रोल करके आपने पोटली बनाई है, और कुछ सिक्के भी आप रख दीजिए। इसको आप रखिए। बेसिकली आपको किस डायरेक्शन में रखना है, आपको रखना है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, जो पैसे की डायरेक्शन है। आप देखेंगे कि आपके हस्बैंड की लाइफ में ऑटोमेटिकली न्यू अपॉर्चुनिटी और फाइनेंस अट्रैक्ट होगा, जिससे उनको जॉब मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमसे आज बात करने के लिए। लगता है एक और कॉलर है जो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हमसे बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं जुड़ने के लिए। उनका कॉल ले लेते हैं और जानते हैं कि वो इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं। हेलो, वेलकम जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। हेलो जी, नमस्ते मैम। जी नमस्कार। मैम, मेरा नाम अर्जुन है और मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं कंप्लीट, और मेरे को कोई संतान नहीं हो रही है मैम। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, क्या आपने मेडिकली टेस्ट कराया है, चेकअप कराया है? कोई समस्या दिखती है, कोई ब्लॉकेज दिखती है? हाँ मैम, मैंने सभी मेडिकल टेस्ट करा लिया है, सभी चेकअप करा लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर ने बोला सब कुछ नॉर्मल है। देखिए, इसके लिए आप संतान प्राप्ति की पूजा करा सकते हैं पंडित जी से। संतान प्राप्ति की पूजा में बेसिकली क्या होता है कि आपके संतान के जो भी योग होते हैं, जो बहुत लंबे समय से बंधे होते हैं, आपने मुझे बताया कि मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई प्रॉब्लम ना होने के बाद भी आपको विघ्न बाधाएं आ रही है, आपको डिफिकल्टी आ रही है, जिसकी वजह से आपको संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं। तो इसके लिए आप पूजा कराइए पंडित जी से, और आप देखेंगे आपके संतान प्राप्ति के योग ज़रूर खुल जाएंगे। साथ के साथ कुछ ऐसे यंत्र होंगे जो आपको रखने पड़ेंगे अपने घर में स्थापित करवा के अलग अलग डायरेक्शंस में, उससे भी आप देखेंगे आपको बहुत बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। आज बात की हमने पैसे से जुड़े कुछ ऐसे अच्छे और बहुत ही ज़्यादा सटीक उपायों के बारे में जो आपके जीवन में ला सकते हैं अद्भुत बदलाव। जाते जाते आपको एक और उपाय यहाँ पे बताना चाहूँगी। थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार के दिन आपने क्या करना है, केसर का जो है, केसर को पानी में घोलिए थोड़ा सा, और उसकी जो छींटे हैं वो आप अपने जहाँ पे भी आपका लॉकर है, आपका मंदिर है, जहाँ पे भी आप ऑफिस में बैठते हैं, वहाँ पे ज़रूर ही नियमित रूप से करिए। आप देखेंगे पैसे से जुड़ी जो भी नेगेटिविटी है, वो सारी की सारी नेगेटिविटी आपकी मिनटों में यहाँ पे दूर हो जाएगी। मैं तो आती रहूँगी, आपसे जुड़ती रहूँगी इसी शो पे, यहीं पर एस्ट्रो पॉइंट पे, पर आपको भी तो चलकर आना पड़ेगा ना। थोड़े एफर्ट्स तो आपको भी करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे। तो यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, आपको लगता है आपकी बात कोई सुन नहीं रहा, आपकी बात कोई और समझ नहीं रहा, तो मैं हूँ ना आपकी दोस्त, मैं आपकी सारी समस्याओं का हल आपको यहाँ पे बताऊंगी। आपको करना क्या है, इस शो के बाद भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे नियमित रूप से कॉल करिए, और आपकी जो भी समस्या है आप हमसे डिस्कस कीजिए, हमसे शेयर कीजिए, और हम बताएंगे आपकी सारी प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद कि क्या आपकी समस्या है और उसको कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं। यहाँ पे हमारे बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर पंडित जी, बहुत सारे ऐसे यंत्र, चीज़ें आपको पता चलेंगी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज पता चलेगी, जिससे आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे बैठे हैं आपकी मदद करने के लिए। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमें कॉल कीजिए, हमसे जुड़िए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस शो को देखने के लिए। कल फिर आऊँगी एक नए टॉपिक को लेके जो जुड़ा होगा आप ही की ज़िंदगी से, और आप ही की समस्याओं को करूँगी यहाँ पे सॉल्व। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझसे, तोशिका रजोरा से, इस एस्ट्रो पॉइंट पर जुड़ने के लिए। ध्यान रखिए अपना।